Okay, now in this video, chapter 3 start किया CPU scheduling. Okay, CPU scheduling. In this video अपन देखेंगे what is CPU scheduling और कौन कौन सी एल्गोरिथम होती है. Okay, now start. Why need CPU scheduling? हमें CPU scheduling की जरूरत क्यों पड़ी? पहला क्वेश्चन ये आता है. तो CPU scheduling की हमें जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज हमारी रैम में तो बहुत सारे प्रोसेस आ गए. हमारी रैम में बहुत सारी प्रोसेस है. प्रोसेस P1 ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया. ओके, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3 और सो ऑन. अब कौन सा प्रोसेस सीपीयू में रन करेगा, कौन सा प्रोसेस सीपीयू में रन करेगा, P1 रन करेगा कि P2 रन करेगा कि P3 रन करेगा, कब किसको निकालना है, कब कौन से प्रिमिटिव करना है, नॉन प्रिमिटिव करना है, क्या कब करना है, ये सारी चीजें. P1 रन कर रहा था, थोड़ी देर हटा दिया, P2 रन करेगा, P3 रन करेगा, लाइक दिस, है ना. ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? इसके लिए हमें सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम होती हैं, जिन एल्गोरिथमों का यूज करके हम अलग अलग तरीके से शेड्यूलिंग करते हैं, कौन सा प्रोसेस कब होता है. तो सीपीयू शेड्यूलिंग की इसलिए जरूरत पड़ी. तो हमें जैसे हमारे पास बहुत सारे वो है, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस है, हमारे मेन मेमोरी बहुत सारे प्रोसेस है. जैसे तुम देख सकते हो P1, P2, P3, P4 सो ऑन. ओके, तो इसलिए एक फंक्शन है, मान लो हम बोलते हैं फंक्शन होता है मेक अ सिलेक्शन. ओके, मेक अ सिलेक्शन. गोल्स क्या क्या है हमारे? मिनिमम वेटिंग टाइम एंड टर्न टाइम. हम चाहते हैं कि मिनिमम वेटिंग टाइम हो, है ना. ये नहीं पता पड़े कि P1 बहुत टाइम से रन कर रहा है सीपीयू के अंदर, है ना, बहुत टाइम हो गया, P2, P3, P4 बेटी करते जा रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि हर प्रोसेस का एक मिनिमम वेटिंग टाइम हो. एवरी प्रोसेस हैव अ मिनिमम वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम. ओके, वी विल डिस्कस व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम. ओके, बताऊंगा क्या होता है. हम चाहते हैं कि मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो थ्रूपुट के थ्रूपुट भी अपन देखेंगे. मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो, फेयरनेस मतलब ये हो कि सारे प्रोसेसरों को चांस मिले. फेयरनेस है. P1, P2, P3 किसी के साथ ये नहीं कि इसको ज्यादा चांस दिया जा रहा है, इसको कम चांस दिया जा रहा है. एक फेयरनेस हो. हमारा गोल ये है. मिनिमम वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन होना चाहिए विद थ्रूपुट, फेयरनेस होनी चाहिए. ओके, नाउ सीपीयू के टैब्स कौन कौन से होते हैं? ओके, सीपीयू शेड्यूलिंग टैब्स दो तरीके की होती है भाई. एक तो हो गई तुम्हारी नॉन प्रीएम्प्टिव. ओके, दूसरी होती है उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव. ओके, आई थिंक बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही होगी, मैंने. ओके, व्हाट इज नॉन प्रीएम्प्टिव और व्हाट इज प्रीएम्प्टिव? आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि व्हाट इज नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव. मैंने दोस्त वाला एग्जांपल दिया था कि तुम अपने दोस्त के यहाँ गए हो, तुमने उससे फोन मांगा, तुम उसका फोन चला रहे हो, है ना, तुम उसका फोन चला रहे हो. अब तुम्हारे दोस्त ने तुमसे फोन मांगा, तुम नहीं दे रहे हो. जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जा रहा तब तक नहीं दे रहे हो, या तुम्हें कोई काम पड़ गया, तुम्हारे पिताजी का फोन आ गया तो कि भाई ले अपना फोन, मैं जा रहा हूं. किसी भी काम से तुम अपनी इच्छा से उसको फोन दे रहे हो, या तो नॉर्मली काम खत्म होने पे फोन दे रहे हो, या कोई इंटरनल चीज आ गई, तुम इनपुट आउटपुट के लिए चले गए, तुम्हारे पिताजी का फोन आ गया तो तुम घर पे चले गए. तो नॉन प्रिमिटिव मतलब कि तुम्हारी मर्जी है. यहाँ सीपीयू तुम्हें अपनी मर्जी से एक चीज हटा नहीं सकता, वो प्रोसेसेस वहां सीपीयू अपनी मर्जी से उसको रिमूव नहीं कर सकता, है ना. प्रिमिटिव क्या है? तुम अपने दोस्त का फोन चला रहे थे, दोस्त का मन किया तब छुड़ा ले उसने फोन, बहुत देर चला गया छोड़ा. सीपीयू भी यही करता है. कोई प्रोसेस चल रहा है, बहुत देर चल गया तुम, ओके रिमूव, हटो यहाँ से, दूसरा चलाएंगे. P1 चल रहा था, P2 चलाएंगे, P3 चल रहा था, P4 चलाएंगे, कुछ भी, है ना, प्रिमिटिव. ओके, यू नो. और एक यहाँ अजम्पशन है, एक यहाँ हम अजम्पशन मानते हैं. व्हाट इज अजम्पशन? जल्दी से देखते हैं. अजम्पशन यहाँ ये है कि ऑल प्रोसेसेस हैव जीरो इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट. ओके, ऑल प्रोसेसेस हैव जीरो इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट. ऑल प्रोसेसेस है. ओके, ये हम मान के चल रहे हैं.
ओके नाइस। ओके, अब ये आता है शेड्यूलिंग टाइम्स। व्हाट इज शेड्यूलिंग टाइम्स? ओके, शेड्यूलिंग टाइम्स, शेड्यूलिंग टाइम्स में आता है, पहला आता है अपना कि अराइवल टाइम। व्हाट इज अराइवल टाइम? तो अराइवल टाइम बोलते हैं टाइम, टाइम एट विच, टाइम एट विच प्रोसेस arrives in the system, arrives in the system। वो है टाइम जिस टाइम पे प्रोसेस सिस्टम में आया। टाइम एट विच प्रोसेस अराइव इन द सिस्टम, ये बहुत जरूरी है ये टर्म्स। हम थोड़ा सा इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, और इन्हीं को जब समझ पाओगे तभी तुम क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो अभी थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्वेश्चन में तुम देखोगे इनको एक्चुअली में तो तुम समझ पाओगे ये क्या है। ओके, वॉच टाइम क्या होता है, या सर्विस टाइम, वॉच टाइम, सर्विस टाइम, तो ये होता है तुम्हारा अमाउंट of time a process requires to run on the CPU। वो है टाइम अमाउंट, सीपीयू में कितनी देर तक वो है, वो कौन सा अमाउंट ऑफ टाइम कि कितनी देर तक ये सीपीयू में रन करना चाहता है। ओके, अमाउंट, अमाउंट ऑफ टाइम, व्हाट टाइम a process requires to run on CPU। ओके ओके, बस टाइम समझ गए तुम। ओके, नाउ नाउ वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस स्पेंड इन वेटिंग फॉर सीपीयू। उस टाइम पे वो सीपीयू में नहीं है, वो वेट कर रहा है सीपीयू के लिए। तो अमाउंट, जल्दी से देख लेते हैं, अमाउंट, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ अ टाइम, अमाउंट ऑफ अ टाइम अ प्रोसेस स्पेंड्स इन वेटिंग फॉर सीपीयू। ठीक है, तुम अपने दोस्त के पास है, दोस्त ने कहा कि थोड़ी देर रुक, थोड़ी देर बाद फोन दूंगा, तुम वेट कर रहे हो फोन के लिए। ओके, वॉच टाइम तुमने कहते भैया मुझे 20 मिनट लगेगा, मुझे अपना काम करने के लिए 20 मिनट लगेगा, मुझे फोन दे दो, तो तुम्हारा वॉच टाइम है, तुम 20 मिनट में अपना काम खत्म कर लो। अराइवल टाइम, तुम आए हो, सिस्टम में आए हो तुम, ओके, रैम के अंदर आए हो तुम, ओके, प्रोसेस, ओके ओके। नाउ कंप्लीशन टाइम, व्हाट इज कंप्लीशन टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम? तो कंप्लीशन टाइम वो होता है कि टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीटिंग एग्जीक्यूशन, ओके, अपना पूरा एग्जीक्यूशन खत्म कर लिया। कौन से टाइम पे उसने अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लिया, ओके, तो पूरा काम खत्म कर लिया। टाइम, टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूटिंग, ओके, टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूटिंग, ओके। टर्न अराउंड टाइम होता है अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस स्पेंड इन सिस्टम फ्रॉम अराइवल टू कंप्लीशन। क्या था, तुम अपने दोस्त के यहाँ गए, दोस्त के घर पे गए, तुम कौन से टाइम पे आए थे, उसमें उसके घर पे अराइवल टाइम था, और तुम्हारा कंप्लीशन टाइम क्या था, तुम अपना काम खत्म करके निकले कब थे। ओके, तो वही चीज है। क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अमाउंट, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस स्पेंड इन सिस्टम, इन सिस्टम फ्रॉम, जल्दी से कर दे, अराइवल टू कंप्लीशन, कंप्लीट करता है तब तक। ओके ओके, ये था, ये वाली सब, ये सब समझ गए आप। ओके, व्हाट इज रिस्पांस टाइम? रिस्पांस टाइम क्या होता है, इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमें टर्न अराउंड टाइम को निकालना हो, टर्न अराउंड टाइम, तो हम बोलेंगे कि अराइवल टाइम क्या था हमारा, कंप्लीशन टाइम क्या था, माइनस अराइवल टाइम में से घटा देंगे, हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। मैं
मैं 2 बजे किसी के घर पे आया था, 6 बजे काम खत्म करके निकल गया, तो 6 - 4 ये मेरा टर्न अराउंड टाइम है। ओके ओके, नाउ बात करेंगे रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम में क्या है कि प्रोसेस को, मतलब तुम वेट कर रहे थे, तुम्हें कौन से टाइम पर तुम्हें पहली बार तुम्हें फोन मिला अपना काम करने के लिए, ऐसे ही प्रोसेस वेट कर रहा था रैम के अंदर रेडी स्टेट में, तो कौन से टाइम पे उसको उसको एग्जीक्यूशन सीपीयू के अंदर जाने का मौका मिला। टाइम फ्रॉम अराइवल टू फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ अ प्रोसेस, जब से वो आया, टाइम टाइम आया कब से, टाइम फ्रॉम अराइवल, टाइम फ्रॉम अराइवल टू फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्रोसेस ओके ओके। व्हाट इज शेड्यूलिंग लेंथ? शेड्यूलिंग लेंथ क्या होता है? सिंपल सिंपल कि मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम, सारे प्रोसेस जितना आ गया तो उनका मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम क्या है, लास्ट वाला, माइनस मिनिमम, सबसे पहले अराइवल टाइम किसका है, वही अपना शेड्यूलिंग लेंथ है। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट नंबर ऑफ प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट। तो कैसे निकालेंगे इसको हम? म्यू, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने थे, एन, टोटल टाइम कितना, लेंथ, ठीक है। लेंथ तुम कहां से, ऊपर से वहां से निकाल लोगे, कितना लेंथ, मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम और मिनिमम अराइवल टाइम, यहां से निकाल लो। ओके, मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम और मिनिमम, ये थ्रूपुट हो जाएगा। समझ गए ये वाली बात? ओके, रिस्पॉन्स टाइम समझ गए, शेड्यूलिंग लेंथ, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, वेटिंग टाइम, बस टाइम। ओके, वेटिंग टाइम को देख लेते हैं। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? वेटिंग टाइम टोटल तुम्हारा टर्न अराउंड टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस वॉच टाइम। ओके, एग्जांपल में टर्न अराउंड टाइम क्या होता है तुम्हारा कि अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस स्पेंड इन सिस्टम फ्रॉम अराइवल टू कंप्लीशन, तो कंप्लीट किया माइनस अराइवल टाइम, वो टर्न अराउंड टाइम हो गया। तुम इतना टाइम तुमने उसके घर में स्पेंड किया, तुम कौन से टाइम पे आए, कौन से टाइम पे तुमने काम स्पेंड किया। हो सकता है तुम्हें बीच में तुम्हें रुकना पड़ गया हो फोन के लिए, दोस्त के यहाँ थोड़ी देर तुम्हें फोन नहीं मिला हो, अपना काम कर रहा हो, तो टोटल टाइम तुमने उसके घर में कितना स्पेंड किया। तो जिस टाइम पे निकले और जिस टाइम पे आए, जिस टाइम पे निकले माइनस जिस टाइम पे आए, वो हो गया तुम्हारा। वो तुम, हो सकता है बीच के टाइम पे तुमने वेट किया हो फोन के लिए, मिडिल टाइम में तुमने वेट किया हो फोन के लिए, है ना। तो टोटल टाइम कितना था तुम्हारा, टोटल टाइम ने तुमने टर्न अराउंड टाइम स्पेंड किया, तुमने तुमने टोटल इतना टाइम स्पेंड किया, तुमने टोटल टर्न अराउंड टाइम स्पेंड किया, उसमें से तुम्हारा काम कितनी देर में हो जाता, वैसे वर्स्ट टाइम तुम इतना टाइम तुम्हें चाहिए था, ये तुम्हारा वेटिंग टाइम, ये निकलेगा तुम्हारा वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम इक्वल टू टोटल टाइम तुमने स्पेंड किया, और तुम्हारा कितनी देर में काम हो जाता, वर्स्ट टाइम में काम हो जाता तुम्हारा, इतनी देर तुमने वेट किया। नाउ अंडरस्टूड? सिंपल है। ओके नाइस। अब बात करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी है अपने पास। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अपने पास कौन कौन सी हैं? ओके नाउ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एफसीएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, है ना। ये काम करती है वैसे नॉन प्रिमिटिव पे, नॉन प्रीएम्प्टिव, और ये काम करती है प्रीएम्प्टिव पे। ओके, वी विल सी लेटर। HRRN, प्रायोरिटी बेस्ड, राउंड रॉबिन, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इनकी डेफिनेशंस वगैरह ये सारी चीजें बताने में, वन बाय अपन देखेंगे तो उसके बाद समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बताऊंगा, उससे नेक्स्ट मैं शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, लाइक दिस बी प्रोसीड। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।